प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग को लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.4 के 2 का फॉर्मेट। तो आइए जानकारी प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, ये बता दें कि जो निकालना होता है उसको सबसे पहले मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो देख लेंगे बच्चे, यहाँ पे सबसे लास्ट में 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो निकालना रहता है सबसे पहले उसको मान लेते हैं। माना कि मीना के द्वारा 50 रुपया के नोट प्राप्त करने की संख्या। 50 रुपया के नोट उन्होंने प्राप्त की मीना ने एक्स को, और मीना के द्वारा एक और कितने रुपया के नोट है, 100 रुपया के। 100 रुपया के नोट प्राप्त करने की संख्या, इसको मान ली बाय। किसी को नो प्रॉब्लम है बच्चे? हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़े हैं, केवल जो निकालना था उसको देखें। निकालना था हम लोग को 100 रुपया के नोटों की संख्या और 50 रुपया के नोटों की संख्या। तो हमने दोनों को मान लिया। 50 रुपया के नोटों की संख्या x माना और 100 रुपया के नोटों की संख्या y निकला। अब हम लोग प्रश्न से जैसे प्रश्न कहेंगे, अब प्रश्न के कथनानुसार हम कार्य करेंगे। तो प्रश्न के पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ से ध्यान देंगे। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की थी, उनको 2000 रुपया निकालना था। 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक जाती है। तो बैंक वाले जो होते हैं वो अपना खजांची से 2000 का रुपया का नोट इस प्रकार से देते हैं। कैसे देते हैं? 2000 रुपये 2000 रुपये देते हैं, लेकिन 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। बैंक वाला जो है कि हम 2000 देंगे तो उसमें नोट जो हम देंगे वो 50 रुपया का रहेगा और इसके साथ साथ 100 रुपया का रहेगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल के गो नोट हुआ? 25 गो। तो देख लेंगे बच्चे, 50 रुपया के नोटवा के गो माने हैं? एक्स गो। तब 50 रुपया के नोट मीना को एक्स गो मिला, और 100 रुपया के नोट को हम लोग क्या माने हैं? के गो, बाई गो। यानी कि मीना को 100 रुपया का नोट के गो मिला, बाई गो मिला, और ये दोनों को जोड़ दिया गया। 50 रुपया के नोट के गो एक्स गो और 100 रुपया के नोट के गो बाई गो। ये दोनों नोट को जोड़ दिया गया तो कुल नोट मीना को कितना मिला? 25 गो। तब बराबर हो गया 25। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। नो प्रॉब्लम। अब फिर पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से, अब जैसे प्रश्न कहेगा उसके अनुकूल कार्य करेंगे बच्चे। तो देखते हैं प्रश्न को क्या कहता है, फिर पढ़ेंगे प्रश्न को। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। टोटल उन्होंने कितना रुपया निकाला? 2000 रुपया निकाला। तो कैसे कैसे निकला ये गौर करते हैं। 50 रुपया का नोट के गो निकला, एक्स को। यहीं पे समझना है बच्चे। मान लो कि अगर 50 रुपया का नोट उसको निकला 2 गो, तो के रुपया हो गया? 50 में 2 से जो निकला उसमें गुना करना पड़ेगा, यानी कि 50 दूनी 100 रुपया। अगर मान लो कि 50 रुपया का नोट मीना को निकला 3 गो, तब 50 तिहाई हो गया कितना? 150 रुपया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ नोट न निकला है 2 गो, न निकला है 3 गो। हमने 50 रुपया के नोट माने हैं के गो? एक्स गो। यानी कि हमको यहाँ पे 50 में एक्स से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 50 एक्स रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना एक्स? 50 एक्स प्लस। ठीक उसी प्रकार से जो 100 रुपया का नोट निकला वो के गो निकला? बाई गो। अगर 100 रुपया का नोट 2 गो निकलता तब के रुपया हो जाता? तो 100 में 2 से गुना, यानी कि 200।
अगर 100 रुपया का 3 नोट निकलता तो 100 में 3 से गुना यानी कि 300। लेकिन 100 रुपया का नोट यहाँ निकला गया है के गो, 22 गो, तो 100 में के से गुना होगा 22 में, तो 100 में 22 में गुना होगा 100 से 22 में, तो 100 22 होगा। तो यहाँ कितना 22 लिखे बच्चे? 100 22। अब दोनों को जोड़ दिए तो टोटल रुपया निकला के 1000 बच्चे, तो 2000 बराबर लिख देंगे 2000। यहाँ पे देख लेंगे बराबर के इस तरफ 50 है और 100 है, तो यहाँ पे दोनों में से 50 को हम ले लेते हैं कॉमन। तो आइए 50 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब उसको बाहर निकाल देना या 50 से दोनों में भाग दे देना। तो देख लेंगे बच्चे ये दोनों में से 50 निकल गया, तो केवल क्या बच गया? x, तो x लिखा गया। यहाँ पे गौर करेंगे 100 है, इसमें 50 से भागा दिए तो केवल लगेगा 50 दूनी 100 दूर लिखा गया। बाई है तो बाई लिख दिए, बराबर दिया हुआ है 2000 तो 2000 लिख दिए, नो प्रॉब्लम। 50 से 2000 कैंसिल हो गया, कितना बार में? तो 40 बार में, यानी कि बच गया क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 40 यानी कि 40 बच गया। ये हो गया समीकरण 7। अब प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट मिल गए और समीकरण सेकंड मिल गए, दोनों समीकरण मिल गए, तब तो अब कोई समस्याएं नहीं है। अब तो आप लोग बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। तो हम देखो हल कर देते हैं। यहाँ पे गौर करना है, दोनों समीकरण में देखेंगे x चर दोनों में बराबर है, तो हम x चर को लुप्त करेंगे। तो जिसको इसमें भी x चर है इसमें भी x चर है, दोनों बराबर है। अब बराबर करने के बाद देख रहे हैं कि इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह रहता है तो घटाने पर अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा देते हैं। फर्स्ट में कौन घट रहा है? सेकंड, तो सेकंड का चिन्ह बदलेगा, फर्स्ट वाले को लिख देते हैं। फर्स्ट यही है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकंड ये है x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसका चिन्ह बदलेगा बच्चे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ेंगे, x से x हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे गौर करेंगे एक y है उसमें 2y घट रहा है, कम में से ज्यादा घटता है तो कोची में बचता है माइनस में। एक बाई में 2 बाई घटा तो माइनस में 1 बाई बचा। ठीक उसी प्रकार से बराबर के उस तरफ देखें, ऊपर 25 है नीचे 40 है, कम में से ज्यादा घट रहा है तो कोची में बचेगा माइनस में, है ना। माइनस में तुम लोग को बच गया 25 में से 40 घटा तो माइनस में 15 बचा। माइनस से माइनस हो गए कैंसिल, तो इस प्रकार से बाई का वैल्यू निकल गया 15 यानी कि 15। बाई का वैल्यू निकल गया बच्चे, यही बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखा जाता है बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट वाले को लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट यही है ना, तो लिख दिया जाता है x प्लस बाई इक्वल टू 25। अब जहाँ बाई है वहाँ बाई का वैल्यू 15 रख देंगे। तो देखते हैं x यहाँ पे बाई आ गया तो यहाँ बाई का वैल्यू 15 रख दिए, 25 हो गया। ये 15 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, देख लेंगे बच्चे 15 इधर प्लस में बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का उल्टा चिन्ह होता है माइनस, हो गया माइनस में। तो 25 में से 15 घट गया तो बच गया 10। इस प्रकार से बाई का वैल्यू निकला 15 और x का वैल्यू निकला 10। यही जहां हम लोग माने थे वहां रख देंगे, काम खत्म हो गया। क्या माने थे? मीना के द्वारा 50 रुपया के नोट प्राप्त करने की संख्या। देख लेंगे बच्चे क्या माने थे? x, इसको x माने थे और x का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ 10, यानी कि मीना ने 50 रुपया के नोट मीना को के गो मिला? 10 गो। और 100 गो रुपया के नोट मिला, वो भी देख लो, यहाँ माने थे वहां लिखेंगे मीना के द्वारा 100 रुपया के नोट प्राप्त करने की संख्या। यहाँ पे गौर कर लेंगे बच्चे,
मीना के द्वारा 100 रुपए के नोट के गो बराबर 22 गो, है ना। और 22 का मान कितना निकल गया? 15, यानी कि 22 का मान निकल गया 15। इस प्रकार से मीना को 50 रुपए का नोट 10 गो मिला और 100 रुपए का नोट 15 गो निकला। यही तुम्हारा 10 और 15 हो गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग घर पे पुनः मैथ को बनाइएगा और बनाने के बाद एक बार नहीं कई बार इस प्रश्न को स्वतः अपने आप बनाइएगा। बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और किसी प्रकार से कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इसी समय तक। धन्यवाद।